समझाया है कि शंकर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या शंकर का कोई ताल्लुक नहीं है, उन पर तो कोई भी काम नहीं है। वो क्या करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी करता ही नहीं तो त्रिमूर्ति में क्यों बैठाया हुआ है? कहते हैं कि त्रिमूर्ति में अगर शंकर को न बैठावे तो त्रिमूर्ति की शोभा ही नहीं होगी। अरे जब कुछ करता धरता नहीं है तो शोभा कैसे होती है? सारी शोभा है याद की। बोला जाता है योग बल से तुम बच्चे विश्व की बादशाही लेते। इसके लिए कर्मेंद्रियों से कुछ काम करने धरने की दरकार भी नहीं। वाचा से बहुत कुछ बोलने करने की भी दरकार नहीं। कोई भाग दौड़ की दरकार नहीं। अब तक 70 साल इस यज्ञ में पूरे हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? योग बल नहीं। क्यों परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बना। ब्राह्मणों का कोई संगठन नहीं बना है। और जब एकमात्र भी संगठन पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा तो वो संगठन ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। 108 की माला को खींच लेगा। मनुष्य शक्ति की जो भी विशेष विशेष बीज रूप आत्माएं हैं, सबका संगठन मिलकर एक हो जाएगा। इस माला रूपी संगठन की यादगार हर धर्म में आज भी स्मरण की जाती है। कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिनमें उन विशेष आत्माओं की स्मृति न की जाती। तो साबित होता है ये संगठन बुद्धि योग बल से तैयार होता है। मनसा की शक्ति से ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी। मनसा की शक्ति से ही पवित्र वातावरण बनेगा। इसलिए योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई। ज्ञान बल से, धारणा बल से, भाग दौड़ की सेवा के बल से, कि भाग दौड़ की सेवा तो बाहर से दिखाई पड़ती है, भाषण आदि करने की भी सेवा बाहर से दिखाई पड़ती है, लेकिन मनसा की सेवा बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। तो तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ है। जितना ही प्रत्यक्ष करेंगे उतनी ही उसकी ताकत कम होती जाएगी। चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा हो, चाहे वाचा की सेवा हो। इसलिए बोला
कि एक एक को बैठ करके समझाना। पब्लिक के बीच में बैठ भाषण दिया जाता है, उससे कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। एक एक प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा, दूसरा दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा। सभा में जितने बैठने वाले हैं, वाचा का भाषण सुन करके अनेक प्रकार के वाइब्रेशन फैलावेंगे और सबके वाइब्रेशन आपस में टकरावेंगे। तो वाचा की पावर से विश्व की बादशाही हासिल नहीं हो सकती। मनसा की पावर है, मन बुद्धि की जो पावर है एकाग्रता की, उससे नई दुनिया तैयार होती है, नया संगठन तैयार होता है। और मनसा का काम किसी को देखने में नहीं आता। कर्मेंद्रियों का काम सब कोई देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों का काम भी देखने में आता है, वाचा का काम भी देखने में आता है, इनका पाम पेंट शो भी देखने में आता है। लेकिन मनसा की एकाग्रता किसके अंदर कितनी है? कर्म करते हुए भी मनसा की एकाग्रता होती है, लेकिन वो देखने में नहीं आती। इसलिए बोला कि शंकर के ऊपर कोई काम नहीं जो देखा जा सके, समझा जा सके। काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है, वाचा की शक्ति से किया जाता है, दृष्टि से किया जाता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर है ही नहीं, है तो चित्र बनाया हुआ है। चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? मूर्तियां किस लिए बनाई जाती हैं? जो किया हुआ चरित्र है, उस चरित्र को दिखाने के लिए चित्र बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो बोला वो लोग दिखाते हैं कि शंकर की आंखों को खोलने से विनाश हो जाता है। क्या? शंकर ने आंख खोली और दुनिया का विनाश हो गया। तो अच्छा है इनकी ज्ञानेंद्रिय रूपी आंख बंद ही बनी रहे, तीसरा नहीं तो विनाश कर देगा। अब इन बातों से तो कोई समझ नहीं सकता, इन बातों से कि शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से दुनिया का विनाश हो जाता है। अभी तुम जानती हो कि विनाश का समय तो अभी हो गया है, विनाश सामने खड़ा हुआ है। तब कहा जाता है कि शंकर द्वारा विनाश। अरे विनाश हो गया, टाइम हो गया विनाश का, तो टाइम को कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश है? टाइम को नहीं कहा जाता। तो कालों का काल महाकाल क्यों कहा जाता है? काल माना क्या? काल माना समय। एक होता है सामान्य काल, सामान्य मृत्यु जो हर दुनिया की होती ही रहती है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग से ही सामान्य मृत्यु तो सबकी होती रहती है।
लेकिन वो एक होता है कालों का काल, महाकाल। वो जब अप्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया काल के गाल में चली जाती है। इस समय की गति को परिवर्तन करने वाला कौन हुआ? कहते हैं ना कि जब टाइम आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। हमारे में तो ताकत नहीं है कि हम कुछ बदल कर दिखावे, समय ही करावेगा। तो समय जड़ हुआ या चैतन्य हुआ? समय भी जड़ हुआ। उस जड़ समय को चैतन्य कर, वो जड़ समय को पलटने वाला कोई चैतन्य जरूर है, जिसको कहा जाता